प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश है राजाओं के मन के विषय में। मैं दो राजाओं का जिक्र करूंगा और हम देखेंगे कि इन राजाओं ने जो कमिटमेंट किया, जो वायदे किए, उन्हें पूरा किया या नहीं किया। बाइबल राजाओं के विषय में क्या बताती है। एक राजाओं वाला जीवन जीना अलग बात है, लेकिन उनके जैसे काम करना यह अलग बात है। हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग ठाट बाट का जीवन जीते हैं, राजाओं महाराजाओं की तरह जीते हैं, लेकिन क्या उनका मन बाइबल में लिखित उन राजाओं की तरह है जिनके विषय में आज हम जानेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रूपर्स। आज इसमें सवाल है कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने क्यों नाश किया। सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने क्यों नाश किया? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे, सुन रहे, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें हर एक के घर से दूर कर प्रभु जी। प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, नशा दूर कर, कर्जे दूर कर प्रभु जी, और अपने बच्चों की संतान की आशीष दे। हर एक घर से रोग को निकाल के दूर कर दे प्रभु जी, और अपने बच्चों को भला चंगा रख, ताकि वो तेरी गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को हम शुरू करेंगे। आज हम बात करें राजाओं की कि हम देखेंगे हेरोदेस के बारे में। राजा हेरोदेस एक राजा है जिसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है नए नियम में, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे आज के वो किस आदत का राजा था। हम जब पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 16 पद से 28 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम एक छोटी सी एक कहानी को पढ़ते हैं। तो वो कहानी क्या है? राजा हेरोदेस है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और हेरोदेस की पत्नी है। आइए हम देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है, हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सर मैंने कटवाया था, क्या वही जी उठा है? उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और उसे तब ध्यान आया, याद आया कि मैंने यूहन्ना का जो है वो सर कटवा दिया था। कहीं ये यूहन्ना जी तो नहीं उठा दोबारा से, कहीं वही तो नहीं जो जी उठा है। फिर 17 आयत में देखिए क्या लिखा, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि हेरोदेस राजा ने क्या किया, अपने भाई को मरवा डाला और उसकी पत्नी को क्या किया, अपने पास रख लिया, और वो थी हेरोदियास। इससे क्या हो गया, यूहन्ना खफा हो गया, गुस्सा हो गया और उसने हेरोदेस के सम्मुख खड़े होकर उससे कहा कि जो भी तूने किया है गलत किया है। क्या लिखा है 18 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका। जो हेरोदियास है, हेरोदेस की पत्नी, जो पहले फिलिपुस की पत्नी थी, उसके कारण क्या हो गया, यूहन्ना के कारण इस स्त्री के मन में द्वेष आ गया और वो चाहती थी कि यूहन्ना को मरवा डाला जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही थी। एक मौका ऐसा आया जब उसने ऐसा करवा दिया। 20 अध्याय आयत में देखेंगे, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। ये राजा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के एक जन से डरता है
क्योंकि वो धर्मी है, और लिखा है पवित्र भी है, वो धर्मी और पवित्र है। फिर आगे लिखा है और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। ये एक विशेषता थी हेरोदेस के अंदर को, वो यूहन्ना से डरता भी था, उसे पवित्र जानता था, उसे धर्मी जानता था, और लिखा है कि उसको वो बचा कर रखता था कि कोई उसे नाश ना कर दे, और उससे घबराता था और उसकी आनंद से उसकी बातों को सुनता था, प्रचार उसका सुनता था। 21 पद देखिए क्या लिखा है। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की, और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। दोस्तों, आज के वचन का जो थीम है वो यही है, सब्जेक्ट यही है। यहां पर राजा ने उससे एक वायदा किया है। राजा कहता है, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। एक सांसारिक राजा का किस्सा हम यहां पर पढ़ रहे हैं, और उसका नाम है हेरोदेस। वो कहता है कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। क्यों कहा राजा ने ऐसा? क्योंकि वो प्रसन्न हुआ था लड़की के डांस से, ये चीज अलग है, लेकिन वो प्रसन्न हो चुका था राजा खुशी में। जब कोई खुश होता है तो ऐसे ही कहता है कि जो मांगना है मांग। जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उससे कहा था कि जो तू चाहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। तब उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, और तब परमेश्वर ने कहा था कि ना तो तूने अपने शत्रुओं का सर्वनाश मांगा, ना तूने ऐशोराम मांगा, ना धन दौलत मांगी, तूने बुद्धि मांगी है, तो बुद्धि तो मैं तुझे दूंगा ही, मैं तुझे बाकी चीजें भी दूंगा। और परमेश्वर ने उससे किए हुए वायदे को पूरा किया। यहां पर एक संसारिक राजा की बात देख रहे हैं हम, हेरोदेस। उसने वायदा किया अपनी बेटी से, जो हेरोदियास की बेटी थी, उससे वायदा किया कि जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूहन्ना से वो डरता था, उसे धर्मी मानता था, उसे बचा कर रखता था कि कोई उसे मार ना डाले, और उसकी सुनता था, उससे घबराता था। फिर हम देखते हैं 23 आयत में, और उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तुम मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। ये शपथ उसने खाई, राजा ने उससे वायदा किया कि जो कुछ भी तू मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगू। उस लड़की ने क्या किया, बाहर गई और अपनी माँ से पूछा, माँ पापा तो खुश हो गए हैं, बताओ मैं क्या मांग लूं उनसे। वो बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। कितनी बड़ी चीज उसने मांगी। उसके पास मौका आ गया यूहन्ना को खत्म करने का। वो अवसर ढूंढ रही थी और वो अवसर उसको मिल गया। लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उसने अपनी बेटी से कहा कि अपने बाप से उसका सर मांग ले। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की कि मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। उस लड़की ने एज इट इज जाकर कह दिया राजा से, जैसा उसकी माँ ने कहा था। उसने माँ के सिखाए में आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में मंगवा लिया। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना नहीं चाहा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिसके ऊपर आज का वचन डिपेंड है। मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि 28 पद तक मैंने पढ़ना है इसको। और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दे दिया। दोस्तों, एक सांसारिक राजा ने जो शपथ खाई थी, जो कसम खाई थी, जो कमिटमेंट किया था, उसे पूरा करता है वो। जब वो कहता है कि जो तुम मांगेगी मैं तुझे दूंगा, और वो मांगती है, उसे वो चीज मिलती है जिससे राजा दुखी होकर उसे देना पड़ता है। क्योंकि राजा लोग जो होते हैं वो अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। ये तो हो गई एक सांसारिक राजा की बात। उसने एक कमिटमेंट किया, उसने एक वायदा किया, उसने एक शपथ खाई और उसे पूरा करता है वो। लेकिन मैं अब जिस राजा का जिक्र करने जा रहा हूं, वो राजा ही नहीं है, वो राजाओं का राजा है।
एक हेरोदेस जब कहता है कि जो कुछ तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा, और वो देता है क्योंकि उसने वायदा किया है। प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो कौन है? राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 17 अध्याय के 14 पद में, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। ये राजाओं का राजा कौन है? ये राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। एक हेरोदेस राजा है जो अपने वायदे को पूरा करता है। एक राजा हमारे पास भी है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आइए उसके वायदे को देखेंगे, वो पूरा करता है या नहीं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 7 पद को, तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक वायदा करते हैं। वो कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो राजा जो संसारिक है और अपने जिस सिंहासन पर बैठा है वहां पर उसके साथ कुछ बंदिशें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके मद्देनजर उसको चलना है, लेकिन फिर भी अपनी जुबान का वो पक्का है। जब वो जुबान दे देता अपनी बेटी को कि मांग जो तू मांगती है, वो बेटी जब यूहन्ना का सर मांगती है तो उसे देना पड़ता है, क्योंकि वो कमिटमेंट किया था, उसने वो शपथ खाई थी जिसको उसने पूरा करना था, और उसे पूरा किया भी। उसने यूहन्ना का सर मंगवा लिया, दुखी हुआ, लेकिन उस काम को पूरा किया, उस शपथ को पूरा किया, उस वायदे को पूरा किया। तो जो हमारे पास है, जो हमारा राजा है, जो मेरा राजा है, जो आपका राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जब वो कहता है आपसे, जब वो कहता है मुझसे, जब वो कहता है विश्वासियों से कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो क्या वो नहीं देगा? एक संसारिक राजा को मैंने पहले रखा है कि वो, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक संसारिक राजा जब अपने वायदे को पूरा कर सकता है, तो ये आत्मिक राजा जो मेरा और आपका राजा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्या वो हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा? शर्त एक ही है कि हम उसे प्रसन्न करें, जैसे कि हेरोदियास की बेटी ने हेरोदेस को प्रसन्न किया। तब उसने कहा कि मांग जो तू मांगती है। जैसे कि सुलेमान ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने उससे कहा मांग जो तू मांगता है। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके उसे प्रसन्न करें, ताकि वो हमसे कहे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उसे प्रसन्न नहीं करते। बहुत जरूरी है कि हम राजा को प्रसन्न करें, ताकि राजा अपने कमिटमेंट को पूरा करे, अपने वायदे को पूरा करे, अपनी शपथ को पूरा करे, और वो वस्तु, वो चीज हमें दे जिसकी हमें जरूरत है, जो हम उससे मांगना चाहते हैं। आत्मिक, संसारिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आत्मिक चीजें, आत्मिक फल, आत्मिक वरदान, क्षमा, है ना, उद्धार, ये चीजें जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, वो हमें देता है। शर्त है कि हम उसे प्रसन्न करें। हेरोदेस संसारिक राजा है, उसने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक राजा है, मेरा और आपका राजा है, तो क्या वो अपने वायदों को पूरा नहीं करेगा? जरूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हेरोदेस संसारिक राजा होकर अपनी बेटी को कहता है कि मांग जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा, और वो यूहन्ना का सर थाल में मांगती है, और ये संसारिक राजा उसकी मांग को पूरा करता है, तो क्या हमारा आत्मिक राजा प्रभु यीशु मसीह हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा, जिसने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग और गंधक से क्यों नष्ट किया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो
बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हाथ उठाकर कहिए कि प्रभु तू मेरा राजाओं का राजा है, मैं जो कुछ तुझसे मांगू वो पूरा करना, लेकिन मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड।